हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हंट चैनल पर फिर से एक बार छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास के पहले से बने बनाए मेथड्स एंड फंक्शंस कौन है जिनका उपयोग हम करेंगे अपने इस लेक्चर में। हम इस लेक्चर के अंतर्गत केवल फंक्शंस के नेम और मेथड कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे, और फंक्शन में कितने प्रकार के फंक्शन इसमें हैं और मेथड में कौन फंक्शन है इनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे ठीक पहले के लेक्चर क्लास में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर कितने प्रकार के मैनिपुलेशन या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोगों ने देखा था। आज के इस क्लास में हम लोगों को सीखना है कि स्ट्रिंग में कितने प्रकार के मेथड्स हैं, उनके नाम क्या हैं और फंक्शन क्या हैं उनके बारे में चर्चा करना है। जैसे कि प्रीवियस के सभी लेक्चर्स में प्री राइट ऑन बोर्ड हम लोग रहते हैं और उस कंटेंट के साथ हम लाइन बाय लाइन आपको लेके चलते हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग प्री राइट ऑन बोर्ड पर कंटेंट लिख रखा है और हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं जिस कॉलम में हूं, मैं जो समझा रहा हूं, मेरे वॉइस के साथ कनेक्ट रहिएगा। और अगर मैं समझा रहा हूं आप दाएं बाएं थोड़ा सा देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लिख कर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। लिखा इसलिए गया है कि कुछ रिमाइंड हो पाए हमें, जिससे कि हम कोई चीज मिस न करें आपको अपने इस लेक्चर में। कोई नाम छूट तो नहीं गया है, कोशिश किया हो अपनी तरफ से कि कोई नाम ना छूटा हो। फिर भी मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि कुछ मेथड्स के नेम और फंक्शन नेम ना रहे हो सकते हैं कुछ मेथड्स और फंक्शंस अब भी बाकी हो इसमें। लेकिन मैंने एक फंडामेंटल यूजर्स के लिए, जो बुनियादी स्टूडेंट्स होता है, जो कोर पाइथन का स्टूडेंट्स है, वो जितना उसको जानकारी होना चाहिए, मैंने कोशिश किया है कि इस लेक्चर में आपको सभी फंक्शन के नाम के साथ और सभी मेथड के नाम के साथ आपको वाकिफ कराऊं। और कोशिश करूंगा इस ट्यूटोरियल क्लास में कि मैं आपको वर्बली बातों को समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हमें लेक्चर पार्ट 2 लेके आना पड़ेगा, जिसमें इन फंक्शंस या मेथड्स का एग्जाम्पल करके हम लोग अपने बोर्ड पर समझेंगे। अभी केवल फंक्शन का नाम, काम और कुछ टेक्निकल बातें होंगी, हम लोग चर्चा करेंगे। चलें, ये देखिए टॉपिक है फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। हमने फंक्शन और मेथड एक साथ ही रखा है। मुझे लगा कि हम 2 लेक्चर में इसको ना कंप्लीट करें, नहीं, स्ट्रिंग को अलग करते और मेथड को अलग करते। हमें लगा दोनों एक साथ पैरेलल में रहेगा तो ज्यादातर स्टूडेंट की नीड होती है, सर मेथड्स कहाँ है, फंक्शन कहाँ है, तो हमने एक के साथ उसको कवर करने की कोशिश किया है। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो अलग अलग करूंगा, फंक्शन को अलग करूंगा और मेथड्स को अलग करूंगा। चले फिर टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले लिखा है फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास। यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है, str लिखा हुआ है, चूंकि बाय डिफॉल्ट पैथन का पीबीएम या ऑफिशियल पैथन की बात करें तो ऑफिशियल पैथन में स्ट्रिंग नहीं बोला जाता है, str उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर str क्लास लिखा नहीं। आप कहोगे सर स्ट्रिंग कैसे नहीं लिखा है? स्ट्रिंग अपने आप में हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपने साइड से, बट जो पीवीएम होता है उसे str ही समझता है। str क्लास आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, मतलब फंक्शंस ऑफ str क्लास आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। हम फंक्शन को 3 तरह से देखेंगे कि जो स्ट्रिंग है उसके अंतर्गत फंक्शन 3 प्रकार के, मतलब 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शन है। ये क्लासिफाइड किया गया वैसे बेसिक समझाने के तौर पे, बाकी होते नहीं है फंक्शन के 3 प्रकार के। आप समझें, आपको समझ में आए, क्योंकि तीनों के कैटेगरी अलग अलग है, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है। कुछ स्पेशल फंक्शन भी इसमें आए हैं, इसलिए हमें लगा कि हम एक साथ फंक्शन को ना लिख के क्लासिफाइड करके समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये कोई टाइप नहीं है फंक्शन के, लेकिन कार्य के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शन। मैं आपसे जानना चाहता हूं स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, तो आप बताएंगे स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग कैरेक्टर का समूह होता है। और व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज अ सिंगल एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग। सिंगल एलिमेंट्स है किसका?
स्ट्रिंग का सिंगल एलिमेंट्स है। फिर से बात समझिएगा, स्ट्रिंग की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को कहते हैं, लेकिन ग्रुप में अगर सिंगुलर कोई चीज खींच के लाया जाए तो उसे आप एलिमेंट तो कह ही सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बार बार कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। कैरेक्टर मीन्स अक्षर। और जब मैं अक्षर की बात करता हूं तो 3 प्रकार के अक्षर की प्रजातियां हैं। अक्षर अगर समझा जाए एक प्रकार का क्लास, समझा जाए अगर एक क्लास, तो उसमें 3 तरह के कांस्टेंट टाइप हो सकते हैं। एक तो डिजिट कांस्टेंट हो सकता है, एक सिंबल कांस्टेंट हो सकता है, और एक अल्फाबेट लेटर कांस्टेंट होता है। मतलब लेटर, डिजिट एंड सिंबल, इन तीनों में से कोई एक यूज करना है तो उन्हें कैरेक्टर कहना है। आई होप कैरेक्टर और स्ट्रिंग आपको बात समझ में आया। हालांकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर को भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है, तो इसीलिए यहां पर कैरेक्टर का बात या कैरेक्टर का नाम बार बार नहीं लिया गया है, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए हमें आज जरूरत पड़ेगी, हम आज आपको कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों को अलग अलग करके समझाएंगे, तो बात क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। आए, पहला स्ट्रिंग फंक्शंस की बात किया जाए तो यह एक पहला फंक्शन जो है, अच्छा वो 3 प्रकार कौन कौन है पहले आप जान लीजिए। स्ट्रिंग फंक्शंस है, कुछ है जो स्ट्रिंग पे काम करेंगे, कुछ कैरेक्टर फंक्शन है जिसे माइक्रो के नाम से जानते हैं, माइक्रो फंक्शन भी नहीं कहते हैं। और माइक्रो इसलिए कहते हैं कोई छोटे फंक्शन होते हैं। ये माइक्रो इसे इसलिए कहते हैं कि प्री रिकॉर्डेड है, पहले से ही क्या है, तय है, इनके साथ में कुछ इनको बता दिया गया है, उसी रिकॉर्डेड टास्क पे काम करते हैं। तो ऐसे भी फंक्शंस हैं जो पार्टिकुलर लेटर मतलब पार्टिकुलर कैरेक्टर पे काम करेंगे, स्ट्रिंग पे काम नहीं करेंगे। भले स्ट्रिंग आप देंगे लेकिन वो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर करेंगे। और दूसरा क्या है, जर्नल फंक्शन है, जो सामान्यतः हम सभी क्लास में यूज करते हैं। तो 3 प्रकार के हमने फंक्शन को क्लासिफाइड किया है, और आप यहां देख सकते हैं हम एक पार्टीशन बनाए हुए हैं जिससे आप इस चीज को डिफरेंशिएट सेपरेट कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है ये इसका कंटेंट है। हम इसको जब इस वाले कॉलम में आऊंगा तो समझाऊंगा। मैंने कहा जब मैं बता रहा हूं तो आप कहीं इधर उधर दिमाग न ले जाइए। अभी मैं केवल इसकी बात करूंगा, मेथड की बात नहीं करूंगा। और हम देख रहे हैं फंक्शन अगर स्ट्रिंग के क्लास में देखा जाए तो 3 टाइप में क्लासिफाइड करके सीख सकते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन है, कैरेक्टर फंक्शन है और जर्नल फंक्शन है। और ये जो कंटेंट है ये कैरेक्टर फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको केवल व्यूज बता दे रहा हूँ कैसे हम सीखेंगे, किस तरह से हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है। आए पहले इस वाले कॉलम को हम कंप्लीट करेंगे, और इस कॉलम में कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला है str फंक्शन। str फंक्शन आप सबको पता होगा, str नाम का क्लास भी है और str नाम का फंक्शन भी है। और प्रीवियस क्लास में भी हम लोग कई फंक्शन का नाम लिए थे, जिक्र किए थे कि यदि सेम नाम का क्लास हो और उसी नाम का अगर फंक्शन बन जाए तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्लास नेम सेम हो और उसी नाम का अगर फंक्शन हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। ये ऊप्स का फीचर्स है, हालांकि आपको भी नहीं आइडिया होगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने कई बार आपको इसको बताया है वर्बली, मोस्टली 10 to 5 लेक्चर में तो ये जिक्र हम लोगों ने किया ही है बार बार। इसलिए मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि str जो फंक्शन है इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मदद से ऑब्जेक्ट का निर्माण हो सकता है, मतलब मेमोरी लोकेट किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। जो निर्माण कर दे मेमोरी का या स्पेस ऑक्यूपाई करा ले, वैसे तो क्लास को ही कराता है, लेकिन क्लास के अलावा या क्लास का ऑब्जेक्ट कराता है, लेकिन ना तो ये क्लास है और ना ही ऑब्जेक्ट है, फिर भी ये जगह लोकेट कराएगा, तो यह फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो str फंक्शन भी है और स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। अगर इस तरह से देखेंगे तो हम 4 टाइप में यहाँ फंक्शन डिवाइड किए। एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया, एक स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, एक कैरेक्टर फंक्शन हो गया और एक जर्नल फंक्शन हो गया। लेकिन है सब फंक्शन, मैं समझाने के लिए 4 पार्टीशन कर रहा हूं जैसे समझ में आए, ठीक है। उसका रीजन भी है, पार्टीशन का भी अपना एक रीजन है समझने का, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं।
आगे चलें। str जो फंक्शन होता है उसका सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट कोई न कोई होगा, इक्वल टू str फंक्शन एम्प्टी भी हो सकता है और उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। आपने देखा होगा लिस्ट क्लास का भी अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आपने देखा था टपल क्लास का भी अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, टपल नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। तो मोस्टली ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन मोस्टली बहुत सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं, ऐसा नहीं कंस्ट्रक्टर यही है। इंट कंस्ट्रक्टर है, फ्लोट कंस्ट्रक्टर है, मतलब जिस नाम का क्लास हो उस नाम का अगर कोई फंक्शन हो तो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत ही आपने 4 पढ़ा होगा, लिस्ट, टपल एंड रेंज और स्ट्रिंग, यही कंस्ट्रक्टर फंक्शन है 4, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। इससे पहले जो भी आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने इंट फंक्शन पढ़ा, फ्लोट फंक्शन पढ़ा, इंट क्लास पढ़ा, तो इंट का भी अपना एक फंक्शन अगर है तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। फ्लोट क्लास भी होता है, फ्लोट क्लास का अगर कोई फंक्शन है तो वो भी क्या है, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। बूल क्लास का अगर कोई फंक्शन है तो बूल कंस्ट्रक्टर फंक्शन हुआ, वो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन हुआ। नन नाम का कोई फंक्शन है तो वो भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हुआ। जैसे कि लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो आई होप ये बात समझ में आया आपको, कंस्ट्रक्टर फंक्शन किसे कहते हैं। और इसकी मदद से हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या एम्प्टी करते हैं, विथ वैल्यू करते हैं। विथ वैल्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क या ट्रिपल कोटेशन मार्क में आप चाहे तो पहले 2 ही आप समझिए, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क में आप क्या करेंगे, अपने कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और ये बन जाएगा। ठीक है, विथ वैल्यू या तो हम जगह बनाएंगे या तो विदाउट वैल्यू बनाएंगे। मैंने कहा इसको एक्सप्लेन करूंगा भाई प्रैक्टिकली ऑन बोर्ड नेक्स्ट लेक्चर में, केवल भी नाम समझेंगे, कुछ कंसेप्ट बना के चलेंगे हम लोग। दूसरा है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्स फंक्शन भी एक स्ट्रिंग फंक्शन है और याद रखना है यहाँ पर मैक्स फंक्शन या मिन फंक्शन या लेन फंक्शन या सॉर्टेड फंक्शन और ये फंक्शन से कंटिन्यूस मैं आपको जो खा रहा हूं, जिनकी बात कर रहा हूं, कोशिश ये करना है कि सिमिलर टाइप का आपके पास होना चाहिए। प्योर स्ट्रिंग में इसका काम, प्योर स्ट्रिंग बात करिएगा, प्योर स्ट्रिंग समझते हैं आप, ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंतर्गत केवल लेटर्स रहे उन्हें हम लोग प्योर स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि अगर आपको प्री डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड मेथड का यूज करना है तो ज्यादातर कोशिश करिएगा आप प्योर स्ट्रिंग कांस्टेंट का निर्माण करिएगा, फिर आप उसका उपयोग किसी भी मेथड या फंक्शन साथ कर पाएंगे। लेकिन याद आपने मिक्सअप टाइप का, जब मिक्सअप कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मिक्सअप टाइप का मतलब ये कि स्ट्रिंग बिल्कुल नहीं आपको कहती है कि आप कैरेक्टर में लेटर ही ग्रुप करें, वो आपसे अल्फाबेट लेटर के साथ साथ डिजिट भी और सिंबल भी तीनों का कलेक्शन करा सकता है, कोई एरर नहीं होता है। लेकिन अगर आपने अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल तीनों को मिक्सअप करके अगर कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग का निर्माण किया है और आपने किसी ऑब्जेक्ट पर उसको स्टोर किया है और उस ऑब्जेक्ट को लेकर आप कोई फंक्शन या मेथड से काम करेंगे तो जरूरी नहीं को मेथड और फंक्शन आपके काम आए। शायद आपको ये बात समझ में आई। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी प्री डिफाइंड मेथड और फंक्शन हैं वो हमारा बहुतायत और सभी के सभी यूज करें तो उनको आपको एक प्योर स्ट्रिंग में निर्मित करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कुछ और हैं जो दोनों पे काम करेंगे, लेकिन ज्यादातर जो हैं वो मिक्सअप टाइप के फंक्शन या मेथड के लिए प्योर स्ट्रिंग वाले कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगी। चलें कोई बात नहीं। str फंक्शन, मैक्स फंक्शन क्या करता है आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमम बता देता है, जो उसमें से मैक्सिमम होगा उसको बता देगा। सर मैक्सिमम में क्या, और अगर मैं मैक्सिमम में करूंगा तो मैक्सिमम में क्या बताएगा, तो मैक्सिमम में अगर आपने लेटर लिखा राज, RAJ, तो इसमें क्या बताएगा, तो आपके दिमाग से आपको लग रहा होगा कि जो R लेटर है वो सबसे बड़ा है। अगर कंपेयर करें A से लेके R बाद में आता है तो बड़ा होगा, तो यहाँ पर इस तरह से बड़ा छोटे की जो काउंटिंग होती है या मेजरमेंट होता है इस तरह का नहीं होता है। यहाँ पर जो भी कोई मैक्स और मिन होगा वो प्रत्येक कैरेक्टर का अपना स्काई कोड नंबर होता है, उस स्काई कोड नंबर से बड़ा छोटा बताएगा। अगर आपने कैपिटल A और स्मॉल a ये दोनों ही एक स्ट्रिंग कांस्टेंट में रखा है तो इसमें अगर मैक्स चलाएंगे
तो स्मॉल ए को बताएगा बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो अस्काई कोड होता है वो स्मॉल लेटर के बड़े होते हैं किसी भी लेटर के। जितने टोटल नंबर ऑफ 26 लेटर ऑफ स्मॉल केस में है और टोटल नंबर ऑफ कैपिटल केस में 26 लेटर है, तो प्रत्येक लेटर का जो अस्काई कोड होगा, मतलब आप इस साइड में अगर जेड लगाएंगे, कैपिटल का जेड हो और कामा स्मॉल का ए हो, और इसमें भी मैक्स बताओगे तो मैक्स बताएगा ए को ही। क्यों? क्योंकि स्काई कोड पे काम करेगा, वो आपके लेटर पे काम नहीं करेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आया। वो चाहे मैक्स हो चाहे मिन हो, इस बात पे ध्यान देता है। ठीक है। हाँ, सॉर्टेड रहेगा तो सॉर्टेड भी स्काई कोड पे काम करेगा, ध्यान रखना है, अगर आपने स्मॉल और कैपिटल दोनों मिक्सअप कर दिया तो। ठीक है, ये रहा सॉर्टेड की भी बात, मतलब मोस्टली स्काई कोड पे काम करेगा। स्टार्ट विथ एक फंक्शन है जो बताएगा, आपको हेल्प करेगा कि क्या यहां से स्टार्ट है आपका स्ट्रिंग, और इंड विथ में बताएगा क्या आपका स्ट्रिंग लास्ट में ये है जो इंड हो रहा है। शुरुआत की चीजों को बताता है। स्टार्ट विथ क्या बताएगा कि किसी का जो शुरुआत है स्ट्रिंग का क्या इससे हुआ है, और इंड विथ बताएगा कि कहां से इसका इंड हुआ है। तो मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शंस या जितने भी फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकल करके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप नाम से और बेसिक काम से समझें बस इसको। ठीक है, बहुत अच्छे से वन बाय एक्सप्लेन किया जाएगा। CHR क्या है? CHR भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि आप इसके अंतर्गत, नाम ही इसका देखिए CHR है, तो ध्यान रखना इसके अंदर जो पास करना होगा एक सिंगल कैरेक्टर पास करना होगा। और मैं कैरेक्टर कह रहा हूं तो सिंगल कहने की जरूरत भी नहीं है, जो कैरेक्टर का मतलब ही सिंगल होता है। तो आप एक कैरेक्टर पास करेंगे CHR नाम के इस फंक्शन में, तो आप जो भी कैरेक्टर इसके अंदर पास करेंगे सिंगल कोटेशन मार्क में या डबल कोटेशन मार्क में, चूंकि पाइथन कैरेक्टर को भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर आप पास करेंगे, कैरेक्टर में फिर समझ लीजिए A to Z का कोई लेटर हो सकता है, 0 से 9 तक का कोई डिजिट हो सकता है, या तो कोई सिंबल हो सकता है। और आप सबको पता होगा प्रत्येक अपने इस कैरेक्टर का कीबोर्ड के पास अपना स्काई कोड होता है, और वो स्काई कोड आपको नहीं पता होगा तो ये फंक्शन आपकी मदद करेगा। जिस भी कैरेक्टर को आप स्काई कोड जानना होगा, आप पास कर देंगे, आपको उसका स्काई कोड मिल जाएगा। ठीक है, स्काई कोड मतलब होता है एक ऐसा कोड जिससे कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर समझे उस चीज को। ऐसे आप समझिए कि हम लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है ना, तो मशीन हमारे फेस से हमसे नहीं जानती, हम हमारे आधार कार्ड से आज हमारा पहचान है। एग्जैक्टली उसी तरह से प्रत्येक कैरेक्टर के बॉडी से सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है, उनका एक यूनिक आईडी है। जैसे आधार कार्ड अपना यूनिक आईडी हुआ, मतलब जो नंबर होते हैं कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। पूरे भारत में 165 करोड़ लोगों के आधार कार्ड जो नंबर होंगे वो यूनिक होंगे, दो लोगों के सेम नहीं हो सकते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर होते हैं, चाहे वो प्रिंटेबल होंगे चाहे नॉन प्रिंटेबल होंगे, कैरेक्टर दो टाइप के हो सकते हैं कीबोर्ड में। इन सभी कैरेक्टर का अपना एक यूनिक कोड होता है, और वो यूनिक कोड से वो अंदर पहचाने जाते हैं, ना कि आपके कैरेक्टर फेस से पहचाने जाते हैं। ठीक है, ORD फंक्शन क्या करता है? ORD फंक्शंस में आप यूनिकोड व स्काई कोड जिसे कहते हैं, हालांकि मैंने यूनिकोड क्यों लिखा मैं भी चर्चा कर देता हूं। तो आप यहां पर कोड मतलब एक कोड पास करिएगा, और जिस कोड से आपको बता देगा उसका पार्टिकुलर अक्षर क्या है, मतलब वो फेस वाला बता देगा। अभी आप क्या करें, जैसे ऐसे समझें, अगर हमारा आप स्काई कोड पता करना चाहते हैं और कोई ऐसी मशीन का निर्माण कर लिया जाए जिसमें हमको खड़ा कर दिया जाए, मेरा आधार कार्ड नंबर क्या हो ऑटोमेटिक आ जाए, और वो मशीन में आप कहीं नहीं कोई भी आए, आप उसके अंदर उसको करो, उसका आधार कार्ड नंबर आ जाए, तो उसके उस मशीन में क्या पास करना पड़ेगा? उस मशीन में एक व्यक्ति को पास करना पड़ेगा, एक फेस और एक बॉडी को पास करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली वो आधार कार्ड नंबर बता देगा। आप देख पा रहे हैं एक ऐसी मशीन जिसके अंदर आप हमको प्रवेश कराओ और हमारा आधार कार्ड नंबर आ जाए, आप आ जाओ उसके अंदर खड़े हो जाओ तो आपका आधार कार्ड नंबर आ जाए। तो आप बताइए, अगर उस तरह की मशीन को क्या चाहिए होता है? फेस चाहिए होता है, कंप्लीट एक बॉडी चाहिए होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको कोई भी कैरेक्टर का आपको स्काई कोड पता करना है, उसका कोड पता करना है,
तो आपको उस कैरेक्टर को उसके अंदर पास कर देना पड़ेगा सिंगल कोटेशन मार्क में, तो ऑटोमेटिकली उसका स्काई कोड आपके सामने आ जाएगा। स्काई कोड में बार बार इसलिए कर रहा हूं कि एक कोड होता है, स्काई जरूरी नहीं है। हालांकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्काई कोड से एडवांस एक कोड है यूनिकोड, उसका यूज कर रहा है। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आगे ऑर्डर ओआरडी क्या करता है, ओआरडी में क्या होता है, अब जरा देखिए। अभी एक मशीन का निर्माण किए थे जिसमें किसी व्यक्ति को प्रवेश करो तो आधार कार्ड बता देता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें आधार कार्ड मात्र पास किया जाए तो उस व्यक्ति की फिगर आ जाए, पिक्चर आ जाए, फोटो आ जाए। दो तरह की मशीन बनी है। एक ऐसी मशीन बनी है जिसमें व्यक्ति को डाले तो ऑटोमेटिक उसका आधार कार्ड आ जाए। एक ऐसी मशीन बनी है आधार कार्ड डालिए उस व्यक्ति का फिगर आ जाए, पिक्चर आ जाए, फोटो आ जाए। तो एग्जैक्टली जो दूसरी वाली मशीन है वो इस टाइप की है। ओआरडी में क्या करना है आपको, ओआरडी के अंदर आपको केवल कोड डालना है और उसका फेस आ जाएगा उस कैरेक्टर का। आई होप ये बात अच्छे समझ में आई आपको, ओआरडी और सीएचआर क्या करते हैं। और बहुत अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे जब हम लोग अपने लेक्चर में आएंगे, पार्टिकुलर 1 बाय 1 फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तब। अब ASCII ये क्या है, एक कोड है। इससे पहले भी ABCDIC कोड आया था। BCD एक कोड होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, हालांकि वो पुरानी कोडेड थे। हम बात करें भी दो की, तो स्काई कोड एक होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका का नाम यहाँ क्यों आया, क्योंकि बिकॉज अमेरिका इज अ फाउंडर ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। मोस्टली कंप्यूटर का जो निर्माता है वो अमेरिका कंट्री है, तो अमेरिका ने ही कीबोर्ड फाउंडेशन का अपने पास एक ऑर्गेनाइजेशन रखा हुआ है और वहां पे प्रत्येक कीबोर्ड के कीज के नीचे का जो कोड होता है उन्हीं के द्वारा वेरीफाइड किया जाता है। उनके पास ANSI नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपने यहाँ ISI और ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही अमेरिका के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI। एनसाई के पास ये परमिटेड है। वो आपके प्रत्येक कीज का अपना एक कीबोर्ड होता, कीबोर्ड के प्रत्येक कीज का अपना एक कोड तय किया जाता है और वो कोड के हिसाब से वो वेरीफाई किया जाता है, तब आपका कीबोर्ड बाहर लॉन्च होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई कीबोर्ड बनाएं, उसका कीबोर्ड का स्काई कोड दाएं बाएं कर दें, तो एक वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड की पद्धति में या स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नहीं आएगा। वो कीबोर्ड बनाया कहीं भी जा सकता है, अगर आप पास मान ले तो कीबोर्ड बना सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइजेशन की बात किया जाएगा तो वो सेम होना चाहिए। अच्छा, सेम नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या हो जाता, अगर हम लोग अभी टाइपिंग कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमको पता है कौन से कीज कहाँ पे है और प्रत्येक कीज का पता है मुझे, लेकिन अगर हम दूसरे कंट्री में चले जाएं और दूसरे जगहों पे चले जाएं, अगर वही कीज दाएं बाएं हो जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए की का सीक्वेंस और की का स्काई कोड मोस्टली सेम रखा जाता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड तरीके से सबके लिए यूज किया जाए। जैसे एक मेजरमेंट यूनिट होती है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट किलोग्राम है, समय है, वैसे ये भी एक इकाई को तय करने के लिए सामूहिक तरीके से वैश्विक रूप में इसका भी एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजों को प्रमाणीकरण करता है और फिर उसके बाद वो लॉन्च होता है। वैलिडिटी उसका वेरिफिकेशन के बाद ही वो यूज में आता है। आई होप आपको स्काई का मतलब समझ में आया। प्रत्येक कीज के नीचे अपना एक कोड है, उसे हम लोग स्काई कोड कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और वो स्काई कोड 256 होते थे जो 0 से लेकर 255 तक होते हैं, और हमारे कीबोर्ड में ये जो कीज होती हैं मोस्टली वो इतनी होती हैं। 256 कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड में होते हैं, जिसमें 128 प्रिंटेबल और 128 नॉन प्रिंटेबल, टोटल होते हैं 256। तो 128 होते हैं प्रिंटेबल कीज और 128 होते हैं नॉन प्रिंटेबल कीज। तो प्रत्येक कीज का अपना एक यूनिक कोड है, उसका नाम है स्काई कोड। लेकिन जो एडवांस एक आया है यूनिकोड, यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड, और ये यूनिफॉर्म जो कोड होता है, ये इसकी जो रेंज होती है, इसका तो 256 ही था, इसका 65,536। मतलब आप और ज्यादा अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। लगभग 25 या 26 समथिंग लैंग्वेज से आप अपने कोड तैयार कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि इसका जो कोड होता है यूनिकोड सपोर्ट करता है 0 से लेकर 65,535। मतलब सर आप जो यहाँ कह रहे थे, यहाँ पर यूनिकोड लिखा है तो हम 0 पास कर सकते हैं
1 पास कर सकते हैं, 2 पास कर सकते हैं, और इतनी बड़ी वैल्यू भी आप पास कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जो आपका बॉडी होगा, उस कोड का जो भी बॉडी होगा वो आपके सामने दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना, कैरेक्टर 2 टाइप के होते हैं, प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल। जरूरी नहीं कि जिसका आपने ASCII कोड पास किया है उसका पिक्चर आपके सामने दिखी जाए। ऐसे समझिए, आपने एक आधार कार्ड कभी बनाया था एक इमेज, आधार कार्ड वाले में आधार कार्ड नंबर टाइप करते थे तो व्यक्ति का इमेज आ जाता था। लेकिन जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड नंबर आप पास करें वो बंदा एग्जिस्ट करता हो, है ना। आधार कार्ड नंबर अगर गलत होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल में 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी आप यूनिकोड में नंबर पास करेंगे और वह यूनिकोड अगर हुआ फिर भी अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा फिर आपको शो नहीं करेगा, लेकिन है वो, लेकिन दिखाई नहीं देगा। जैसे ऐसे बात किया जाए, अगर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है और उसका अगर आधार कार्ड टाइप किया जाएगा तो उसका इमेज ना है, और इससे इमेज ना, इससे पता चल जाए कि बंदे का आई कार्ड तो रिजर्व है बट ये बंदा आज इस लाइफ में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वह आधार कार्ड नंबर एक दूसरे पे ट्रांसफर हो सकता है अगर इस तरह की कोई मशीन का निर्माण करे और फिर इस तरह से हम लोग बनाए तब, ठीक। आई होप ये बात समझ में आया। इस तरह की बातें यहां भी हम लोग कर सकते हैं। अब ASCII कोड और यूनिकोड, ये दोनों कोड आप ORD में कोई भी पास कर देंगे, मतलब 0 से लेके 65,535 तक कोई भी न्यूमेरिक कोड यहाँ पास करेंगे। और याद रखना, इसको सिंगल और डबल कोटेशन के अंदर पास करने की जरूरत नहीं है। कोड को आपको नॉर्मल तरीके से पास करना पड़ेगा, जैसे एज लाइक ऑफ डिजिट और नंबर आप पास करते हैं विदाउट कोटेशन मार्क। लेकिन यहाँ पर जब भी पास करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर पास करेंगे और वो सिंगल कोटेशन या डबल में किसी में होना चाहिए। तो आई होप ये बात समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे कुछ बताई गई हैं बातें, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ASCII कोड 200 से लेकर 255 होता है। 255 में प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल दोनों होते हैं। जो 128 ये होता है, 128 ये होता है। 128 कैरेक्टर प्रिंटेबल होते हैं, 128 नॉन प्रिंटेबल होते हैं। और इसमें से यूनिकोड कैरेक्टर में कहना बड़ा मुश्किल है कितने से कितने प्रिंटेबल, कितने से कितने नॉन प्रिंटेबल होते हैं, लेकिन 0 से लेके 65,535 कैरेक्टर यूनिकोड में आप पास कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ब्रॉड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक बिगेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज ज्यादातर उपयोग किया जाता है अलग अलग भाषाओं के साथ। तो इसका जो कोड भी है उसको बड़ा लेंथ का कोड पास किया गया इसके साथ। A to Z होता है कैपिटल लेटर में, जिसका ASCII कोड 65 से लेके 90 तक कंटिन्यूअसली, 65 A का, कैपिटल A का, तो कैपिटल B का 66, फिर कैपिटल C का 67 एट सो ऑन, ऐसे कंटिन्यूअस में क्रमागत ASCII कोड तय होते हैं। तो 65 से लेके 90 तक जो भी ASCII कोड होगा वो कैपिटल लेटर का होता है। टोटल 26 हो गए होंगे। अच्छा, फिर A to Z स्मॉल का भी होता है। आपको पता होना चाहिए स्मॉल का और कैपिटल का दोनों का अलग अलग ASCII कोड होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कीज का या प्रत्येक कैरेक्टर का अपना अलग यूनिक आईडी होता है। और यही कारण होता है जब आप पासवर्ड या कोई चीज लगाते हैं तो कैपिटल में देते हैं तो स्मॉल में अगर देने से नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि उस ASCII कोड से अंदर इंटरनली हमारी जो मशीन होती है उसको ASCII कोड समझता है, ना कि आपके फेस कैरेक्टर समझता है। तो A to Z का जो ASCII कोड होता है 97 से लेके 122 तक होता है। और एक गजब की बात है जो हम लोग टेक्निक यूज करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, आपके कैपिटल लेटर के ASCII कोड में यदि 32 ऐड कर दिया जाए किसी भी, फिर सुनिएगा, दिस इज टेक्निकल थिंग्स, अगर आप किसी भी कैपिटल लेटर के ASCII कोड में 32 ऐड कर दोगे तो देखोगे वही लेटर आपको मिल जाएगा लेकिन स्मॉल केस मिल जाएगा। जैसे आपका 65 कैपिटल ए होता है, आप 32 यूज कर दो 97 आ जाएगा, देखो आंसर। और 97 किसका होता है? ये होता है स्मॉल ए का। आप अगर कैपिटल बी का ASCII कोड क्या होता है? 66 होता है। 66 में अगर 32 ऐड कर दे तो 98 हो जाएगा। और 92 किसका होता है? स्मॉल बी का होता है। तो एक टेक्निक है जो हम लोग अपने प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। हालांकि प्रोग्रामिंग का तो मैंने अभी पी भी नहीं स्टार्ट किया है, जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग एकदम फंडामेंटल से लेके एक बड़ी हायर लेवल की प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो वहां आपको काम आएगा। डजंट मैटर, इससे लेना देना आपको नहीं था फिर भी। और 0 से लेके 9 तक, तो 48 से लेके 57 तक, 48 0 का होता है ASCII कोड, 1 का 49 होगा और
2 का 50 होगा, 3 का 51 होगा, इसी तरह 0 से लेके 9 तक का कॉन्टिग्युअस जो होता है स्काई कोड वो 48 to 57 होता है। स्पेस एक होता है, मैंने एक और मेरे पास जगह नहीं थी, बताने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ चर्चा नहीं किया, बस एक बेसिक तौर से कि जो आप इस समय जिस स्टेज पे हैं और आपका स्टेज काफी अच्छा हो चुका है, क्योंकि आप धीरे 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 बहुत कुछ, आप 70+ लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो आप एक बेहतर तरीके से आपका ब्रेन हो चुका होगा अकॉर्डिंग टू स्किल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बात कर सकता हूँ। जो शुरुआत में बचता था, अब मैं थोड़ा गहरी बात और डीप आपसे कर सकता हूं, क्योंकि आपने अगर लेक्चर कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल बात मैं कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपके अनबाउंसेबल होगी, जो आपको बाहर जा रही होगी। ये स्पेस है, बी को हम क्रॉस कर देते हैं तो स्पेस होता है, स्पेस का 32 होता है स्काई कोड। ऐसे प्रत्येक का अपना एक स्काई कोड होता है, जितने भी कैरेक्टर होते हैं। और यूनिकोड कैरेक्टर की बात करेंगे जो पाइथन यूज करता है, तो आप कोई इमोजी, बहुत तरह के आप चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। हम प्रोग्रामिंग इसको देखेंगे। आई होप आपको स्ट्रिंग फंक्शन समझ में आ गया। एक बार फिर प्रोनाउंसिएट कर लीजिए मेरे साथ। str फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, लेन फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन, स्टार्ट विथ फंक्शन, एंड विथ फंक्शन, chr फंक्शन, ord फंक्शन। स्काई कोड का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो होता है 256 और स्टार्ट होता है स्काई कोड 0 से लेकर 255 तक। और टोटल इसमें 256 में प्रिंटेबल भी होते हैं कैरेक्टर, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर भी होते हैं, 128 प्रिंटेबल होते हैं, 128 नॉन प्रिंटेबल होते हैं। यूनिकोड जो कोड है वो थोड़ा लॉन्ग कोड है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 65,535 तक होता है। टोटल 65,536 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। और ये कुछ स्काई कोड मैंने बताया, ये आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये कॉलम समझने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। आइए आते हैं कॉलम नंबर 2 में और यहाँ जिक्र करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टर फंक्शन माइक्रो, इसे माइक्रो भी कहते हैं। और माइक्रो क्यों कहते हैं जरा समझिएगा। एक्चुअली में अभी तक आपने देखा वो स्ट्रिंग फंक्शन थे, मोस्टली स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे थे। हालांकि ये स्ट्रिंग पे ही काम करेंगे, लेकिन स्ट्रिंग पर होते हुए भी क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही वर्क करेंगे। आपको मैं बताऊं इससे पहले इसके नोट पे ले चलूं, जिससे आपको कुछ बातें क्लियर कर पाऊं। द ऑल माइक्रो फंक्शन ऑफ पाइथन विल बी वर्क ऑन पार्टिकुलर कैरेक्टर। जितने भी माइक्रो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, भी हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये सब के सब फंक्शन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे काम करेंगे, भले आप स्ट्रिंग पास करेंगे। इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, इनको कैरेक्टर फंक्शन कहते हैं। ठीक है। और कैरेक्टर फंक्शन को माइक्रो फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़ा ये नहीं होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ये माइक्रो फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, ये हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज में भी अवेलेबल थे, और वहां से यहां तक की सफर में कंटिन्यूअस चले आ रहे हैं। ठीक है। आए हम लोग बात करें। इट विल बी, ये लाइन फिर से एक बार मैं पढ़ दूंगा आपके समझ के लिए। द ऑल माइक्रो फंक्शन ऑफ पाइथन विल बी वर्क ऑन पार्टिकुलर कैरेक्टर। पार्टिकुलर कैरेक्टर पे काम करते हैं, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू कैरेक्टर फंक्शन। इसीलिए हम लोग इसे कैरेक्टर फंक्शन कहते हैं। अच्छा, माइक्रो फंक्शन किसे कहते हैं, मैं इसको अगर रिप्लेस करूं, द ऑल कैरेक्टर फंक्शन इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू माइक्रो फंक्शन। एंड आल्सो माइक्रो के यहाँ मतलब क्या है, माइक्रो माने छोटा नहीं, यहाँ माइक्रो मतलब होता है कि प्री डिफाइंड कोई चीज पहले से रिकॉर्डेड है, मतलब इनको बताया गया है कि ए से लेके जेड तक ही मात्र ये चीज है, 0 से लेकर 9 तक आपकी डिजिट की दुनिया है, ये से ये तक आपका सिंबल है, प्री रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड होने के कारण इसका नाम माइक्रो है, ना कि आप समझिएगा माइक्रो माने सूक्ष्म की बात किया जा रहा है। यहाँ माइक्रो माने रिकॉर्डेड है, पहले से इनको बता दिया गया है। जैसे आपसे पूछूं कि अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं, 1 होते हैं। अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। कैसे पता चल गया कि आपको 26 होते हैं, क्योंकि आपने पहले से उनको काउंटेबल किया होगा, या किसी ने काउंटेबल करके उसको फिक्स कर रखा है। तो दिस इज कॉल्ड टू माइक्रो। ये क्या हो गए, माइक्रो हो गए। जिनकी एक लिमिटेड एरिया होते हैं,
उनको हम लोग मैक्रो कह देते हैं। तो मैक्रो फंक्शन जितने भी होंगे उनको पहले से कुछ बता दिया गया, उनकी बाउंड्री नियत कर दिया गया है, उनको पहले से दिखा दिया गया है और वो माइक्रो फंक्शन है। जैसे हम लोग क्या है, हम जिनको अपना माता समझते हैं, पिता समझते हैं, भाई समझते हैं, गुरु समझते हैं, बस उसको वहीं से समझना शुरू करते हैं। हम भी एज लाइक आप क्या है, माइक्रो है। अगर हमको बता दिया गया दिस इज अ मार्कर, तो मेरे लिए ये जब भी देखूंगा क्या कहूंगा, दिस इज अ मार्कर। चूंकि हमको इसको दिखा दिया गया, मैंने इतनों को ही देखा है। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को एक डीप तरीके से एक्सप्लेन समझ रहे होंगे जी। ये माइक्रो का मतलब इस तरह से, मैं इसको अलग नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारे लेक्चर में और बहुत सारे किताबों में पहले से प्री डाइट में कहीं नहीं चर्चा किया गया है। मैं चर्चा केवल समझाने के उद्देश्य से आपको कर रहा हूं, कुछ बातों को समझाना चाहता हूं। ये करेक्टर पे ही काम करते हैं, तो क्यों हम वहां रखें, बल्कि यहां काम करें। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये 3 टाइप के होते हैं। हमने समझाने के लिए, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अलग अलग पार्टीशन किया है। चलिए आगे बताइए। इट विल बी रिटर्न बुलियन रिजल्ट। ये जो भी माइक्रो फंक्शन या करेक्टर फंक्शन आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब के आपको आउटपुट में बुलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू करेंगे या तो फॉल्स। ट्रू कब करेंगे, जब अपने रिकॉर्डेड किए गए रेंज के अंदर आप चीजों को लिखे होंगे, करेक्टर होंगे, तो उनको कहेंगे यस ट्रू है, और वो रिकॉर्डेड से बाहर होंगे तो कहेंगे नो। जैसे आपको ए से जेड तक का कोई सिंबल दिखाया जाए तो आप कहते हो अल्फाबेट लेटर है, लेकिन अगर कोई 26 लेटर के अलावा कोई मैं और सिंबल बना दूं बोर्ड पर, तो आप कहते हो ये नहीं है। कैसे बता दिए, क्योंकि आपको माइक्रो आप में है। माइक्रो माने रिकॉर्डेड है कि 26 लेटर यही होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। डेफिनेटली उसी तरह से इनको भी कुछ दिखा दिया गया है इस फंक्शन को पहले से ही। जब ये यूजर डिफाइंड तो है नहीं, प्री डिफाइंड है। अगर आप भी इनको चाहो तो बनाना बना सकते हो, यहां से यहां तक बता दोगे तो उतना ही देखेंगे, उसके बयान नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैक्रो इनको कहा जाता है। ये बुलियन रिजल्ट करते हैं। इट विल बी वर्क ऑन करेक्टर बाई करेक्टर इन स्ट्रिंग कांस्टेंट। ग्रुप ऑफ करेक्टर तो होंगे, लेकिन काम करेंगे ये करेक्टर बाई करेक्टर पे। और हम लोग जब देखेंगे तो आसानी से इसको प्रैक्टिकल में तो और ये बात क्लियर समझ में आएगी। इस लेक्चर में केवल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और आइडिया जनरेट कर रहा हूं, जिससे मुझे अगले वाले लेक्चर में इतना ज्यादा ना बोलना पड़े, ना बताना पड़े। मैं सीधे केवल फंक्शन का नाम लिखूं, उनका सिंटैक्स लिखूं, उनका एग्जांपल दिखाऊं, आपको बात समझ में तुरंत आ जाए। ठीक है, आइए ये समझने के बाद आते हैं करेक्टर फंक्शन पे। आप इधर नहीं दिमाग लगाइएगा, आप जो भी करिएगा यहीं आप देखिए, मैं इसके साथ चल रहा हूं, आप समझिएगा। आप देख पा रहे हैं जितने भी हैं उसमें इज लगा हुआ है, मतलब टेस्ट किया जा रहा है। इज माने क्या, इज माने पहले से इंट्रोगेटिव बना दिया गया है। इज डिजिट, क्या ये डिजिट है? सिंटैक्स में क्या होगा, आपने ग्रुप ऑफ करेक्टर का एक कांस्टेंट स्ट्रिंग तैयार किया होगा। अगर आपने उसमें प्योर स्ट्रिंग रखा होगा, सॉरी प्योर स्ट्रिंग में डिजिट रखा होगा, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है स्ट्रिंग के अंतर्गत डिजिट भी आ सकते हैं, लेटर भी आ सकते हैं, सिंबल भी आ सकते हैं। तो यदि आपने अपने स्ट्रिंग कांस्टेंट में केवल आपने डिजिट का समुच्चय किया है, 0 1 2 3 4 5 सिंगल कोटेशन, या 1 2 3 सिंगल कोटेशन, या 1 2 सिंगल या डबल कोटेशन, तो आप देख रहे हैं इसमें प्योर क्या है, डिजिट्स है। अगर आपने ऐसा कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंतर्गत आपने केवल नंबर ही उसके अंदर सेपरेट किया है, तो याद रखना तब आंसर आपको बताएगा ट्रू। अगर उसमें डिजिट पूरे के पूरे मिले, ओवरऑल पूरे मिले, जो करेक्टर बाई करेक्टर है उसको सबको देखेगा, और अगर आप करेक्टर में अगर कोई अलग रहा तो एरर हो जाएगा। ठीक है, वो करेक्टर बाई करेक्टर देखता है। वो स्ट्रिंग में कोई एक मिल जाए तो उससे मतलब नहीं है, मतलब होल एलिमेंट्स मस्ट बी डिजिट, होल एलिमेंट मस्ट बी डिजिट। पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो होंगे उसमें से ईच एलिमेंट्स मस्ट बी डिजिट। एलिमेंट समझ रहे हैं आप, जिसके नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे उसमें अगर सब के सब अगर डिजिट पाए गए तभी ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे आप 1 2 3 4 5 6 इतना तो डिजिट ही किया है, बाद में ए लगा दो कहीं, या ए कहीं बीच में अगर लगा दो तो फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर नहीं है। इसको प्योर से मतलब है डिजिट ही होना चाहिए, डिजिट के अलावा आप उसमें लेटर या सिंबल का इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया, और अब इतने डीप में बताने के बाद ये सब और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो सिंटैक्स क्या होगा, प्रिंट में
ऑब्जेक्ट नेम डॉट इज डिजिट आपने पहली बार देखा होगा और आप कंफ्यूज भी यहां हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने ही लेक्चर में आपको बताया था मेथड को मोस्टली डॉट के साथ एक्सेस करते हैं और फंक्शन को अक्सर हम लोग पास करते थे फंक्शन के अंदर। एक्चुअली कुछ ऐसी बाउंड्रीज हम में है या हमारे इस साइड में है कि जो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि अभी कोर आप पाइथन पढ़ रहे हो और पाइथन में हम लोग जब एडवांस पाइथन पढ़ेंगे तो हमारे पास एक क्लास आता है जिसे हम लोग क्लास नाम का ही क्लास टाइप कहते हैं और वो ऊप्स एक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का कोई भी फंक्शन भी क्यों ना हो, उसको भी आपको एक्सेस करने के लिए आपको डॉट लगाना ही पड़ता है। डॉट एक एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन आर कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वैल्यू अगर वेरिएबल का पाना होगा तब भी हम डॉट का यूज करते हैं। बताओ विदाउट ऑब्जेक्ट नेम डॉट और फंक्शन को भी कॉल किया जाता है। तो कुल मिला के ये फंक्शन है, ध्यान रखना इस तरीके से फंक्शन का उपयोग किया जाता है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ये फंक्शंस हैं और ये कैरेक्टर फंक्शन के अंतर्गत आएंगे। ऑब्जेक्ट नेम आप देंगे, डॉट लिखेंगे, इज डिजिट, इसके अंदर कुछ नहीं पास करना है। अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो खुद उस ऑब्जेक्ट में जाके इज डिजिट क्या करेगा, जाएगा, प्रत्येक को करेक्टर बाय करेक्टर लेंस लगा के देखेगा कि क्या तुम डिजिट ही हो, दूसरे को क्या तुम डिजिट हो, क्या तुम भी डिजिट हो, क्या तुम भी डिजिट हो, क्या तुम भी डिजिट हो। अगर पूरे के पूरे डिजिट माने अंक, अंक मतलब 0 से लेके 9 तक कोई भी, अगर ये यही मात्र इनके फैमिलियर के मिले तब तो कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा और रिटर्न भी आपको रिजल्ट करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या करेगा फॉल्स। इसी तरह इज अल्फा क्या करता है, केवल ए टू जेड को ही अल्फा मानेगा, ठीक है, तब आपको ट्रू देगा। इज अलनम, अलनम मतलब अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में आपको पता होगा आप 0 से लेके 9 तक का डिजिट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप उसमें लेटर भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेगा वो, अल्फा न्यूमेरिक। मतलब डिजिट के साथ में अल्फाबेट का भी समुच्चय हो सकता है, तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए अलनम। अल्फा अगर रहा, अल्फाबेट का लेटर को ही मानेगा और ट्रू, अदरवाइज क्या मानेगा फॉल्स। अल्फाबेट लेटर क्या होते हैं, ए टू जेड। अब चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल, मुझसे लेना देना नहीं है, लेकिन आपके स्ट्रिंग में अगर प्योर स्ट्रिंग रहा, इसी को प्योर स्ट्रिंग कहेंगे, अगर प्योर स्ट्रिंग रहा तभी आपको ट्रू देगा, अदरवाइज प्योर स्ट्रिंग नहीं रहा तो क्या देगा, फॉल्स। ठीक, और ये क्या होगा, प्योर स्ट्रिंग ना भी रहे, डिजिट और अल्फाबेट दोनों भी रहे, फिर भी आपको क्या देगा, ट्रू देगा। इज लोअर, अगर पूरे के पूरे लोअर केस में रहेंगे, स्मॉल केस में रहेंगे, कोई भी एक लेटर भी, याद रखना, कोई एक लेटर भी, मैं एक लेटर को मतलब इसीलिए तो मैं इसको कहा था कि यू आर अ करेक्टर फंक्शन। एक एक लेटर को देख के चल रहा है, ये लेटर बाय लेटर से मतलब रखता है, करेक्टर बाय करेक्टर से मतलब रखेगा। आपका पूरा का पूरा अगर लोअर केस में लेटर रहा कंटेंट, तब तो आपको क्या दे देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा। अब इज अपर में ठीक इसका रिवर्स उल्टा है। इज अपर में तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब पूरे के पूरे लेटर कैपिटल लेटर में होंगे। एक लेटर भी अगर स्मॉल में हुआ, आपने 100 लेटर कैपिटल में किए हो, एक लेटर मात्र स्मॉल में कर दें तब भी काम नहीं करेगा, या 100 लेटर आप स्मॉल में किए हो, एक कैपिटल भी कर दो तब भी। इससे क्या प्रूफ मिल रहा है, ये करेक्टर फंक्शन है, ये करेक्टर बाय करेक्टर काम करता है। अच्छा, इसको ये भी प्रूफ मिलता है, इसको कुछ रिकॉर्डेड कर दिया गया है, इसकी दुनिया फिक्स कर दी गई, माइक्रो है ये, माइक्रो फंक्शन इसलिए ये। ठीक, अब लोअर हो गया, अपर हो गया। टाइटल का मतलब क्या होता है, या इज टाइटल में ट्रू फॉल्स क्या देगा, पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए, पहला कैपिटल होना चाहिए, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब स्मॉल में होना चाहिए। पहला कैपिटल में लेटर रहे, बाकी सब स्मॉल में रहे। अगर इस तरह की स्ट्रिंग में अगर करेक्टर का समुच्चय किया गया है, करेक्टर का रखरखाव किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रू देगा इज टाइटल। बात समझ में आ गया, इज टाइटल। ठीक, इसे प्रॉपर केस भी कह सकते हैं, सेंटेंस भी समझ सकते हैं, सेंटेंस केस। सेंटेंस में क्या होता है, पहला कैपिटल में होता है, बाकी सब स्मॉल में होते हैं, तो इस तरह की चीजों को देखकर तब ट्रू रिटर्न करेगा। इज डेसिमल क्या करता है,
आपको पता है डेसिमल क्या होता है? डेसिमल मतलब इंटीजर नंबर, इंटीजर मतलब 0 से लेकर 9 तक का समुच्चय होगा तो ट्रू देगा। अगर उसमें आपने बाइनरी कहीं ना कहीं डाल दिया या कोई आपने और कोई कांस्टेंट पास किया तो क्या दे देगा? फॉल्स देगा। अदरवाइज हर कंडीशन में क्या देगा? डेसिमल देगा। ठीक, डेसिमल मतलब यहाँ ज्यादातर बच्चों कंफ्यूज होती है दो टर्म में। डेसिमल पॉइंट जब भी कहा जाए तो अलग चीज है, डेसिमल कहा जाए तो अलग चीज है। डेसिमल पॉइंट मतलब दशमलव बिंदु, और डेसिमल मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक का एक एरिया। तो डेसिमल का मतलब एक मात्र अंकों का समूह समझिएगा। 0 से लेकर 9 तक के कलेक्शन का अगर आपका डाटा रहा तो ये क्या दे देगा? आपको देगा ट्रू, अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स। अगर आप इसमें माइनस पास कर देंगे, ऐसे समझिए, अगर आपने कहीं भी माइनस भी पास कर दिया, -3, सब तो आपने 0 से 9 तक डिजिट किया लेकिन बीच में माइनस कर दिया हो, तब भी आपको फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल में माइनस से लेना देना नहीं है। मतलब डेसिमल मतलब 0 से लेके मात्र कहां तक? 9 तक। इसका मतलब ये है। अलग बात है कि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये केवल काम किस पे करेगा? ये काम करेगा 0 से डिजिट से लेके 9 तक में, और 0 को भी उसने डेसिमल मान रखा है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक भी और डेसिमल मोस्टली सेम टू सेम है। न्यूमेरिक में अंतर यह है कि न्यूमेरिक में अंतर्गत आपको पॉजिटिव, निगेटिव और 0 to 9 सब मान लेगा, और उसको देखेंगे हम लोग जब प्रैक्टिकल में तो इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे बहुत बढ़िया से। इज प्रिंटेबल, करेक्टर आपको पता है, प्रिंटेबल होता है, नॉन प्रिंटेबल होता है, ये मैंने अभी बताया था। तो आपके कीबोर्ड में प्रिंटेबल करेक्टर भी अवेलेबल होते हैं, नॉन प्रिंटेबल भी होते हैं। प्रिंटेबल की करेक्टर मतलब ऐसा करेक्टर जिसको कीबोर्ड पे प्रेस करो स्क्रीन पे दिख जाए, उसे प्रिंटेबल करेक्टर कहते हैं। जैसे A to Z हो गया, 0 से 9 हो गया, जितने सिंबल हो गए। नॉन प्रिंटेबल सर जैसे इंटर हो गया, स्पेस हो गया, शिफ्ट हो गया, डेल हो गया, जितने भी मैं नाम ले रहा हूं कीज का, इनको प्रेस करने पे स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। एक्चुअली में वो एक्शनेबल कीज होती है, उससे एक्शन होता है, वो प्रिंट नहीं होती है। नॉन प्रिंटेबल को एक्शनेबल कीज कहते हैं, एक्शन से संबंधित है उससे, इसलिए एक्शनेबल कीज। आगे इज स्पेस, आपको बताया था स्पेस का स्काई कोड होता है 32। स्पेस अगर आपने स्पेस दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल स्पेस है, तब आपको क्या देगा? तब ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। आपके स्ट्रिंग का जो कलेक्शन होगा अगर स्पेस का होगा तो ट्रू देगा, और उसके अलावा कोई प्रिंटेबल कैरेक्टर आपने डाल दिया तो फॉल्स देगा। स्पेस का ग्रुप अगर होगा तो ट्रू देगा। इज स्काई, अगर स्काई आप कोई वैल्यू पास करते हैं और स्काई होता है वो तो ट्रू देगा, और स्काई नहीं होगा वो, जैसे हम बात करें स्काई कोड 256 तक होता है, माइनस में नहीं होगा तो वो स्काई कोड को ही सपोर्ट करेगा, और तब आपको क्या देगा? ट्रू देगा। ठीक है, अगर स्काई कोड से बियॉन्ड होगा वो तो क्या देगा? फॉल्स देगा। इज स्ट्रिप, सॉरी एल स्ट्रिप, और ये एल स्ट्रिप यहां पे इज ट्रिप, सॉरी इज ट्रिप। इज ट्रिप क्या होता है? ट्रिप का यहां पे मतलब होता है अगर आपने अपने स्ट्रिंग में स्पेस दिया होगा, अगर स्पेस में एक स्पेस से ज्यादा स्पेस दिया होगा तो ट्रिप कहलाएगा। ठीक है, मेरी बात समझना। जैसे सिंटैक्स में एक नियम होता है, या लिखने में एक नियम होता है, या मैनुअली लिखने में ना हो लेकिन कंप्यूटर जगत में नियम है कि जब भी आप कोई लिखते हो राज, और राज के बाद स्पेस देना बहुत अनिवार्य है। राज और इज के बीच में सिंगल स्पेस होना मस्ट है, लेकिन डबल स्पेस कर देते हैं, दिस इज इलीगल। यह उसके लिए क्या हो जाता है? इलीगल होता है। और जब भी आप इस तरह का काम करते हैं, आपने देखा होगा लिब्रे ऑफिस या एमएस वर्ड में या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको वहां पे ग्रामर मिस्टेक दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग आप चले गए। आपके सेंटेंस में दो कहीं आप भी क्या करते हैं, मैनुअली क्या करते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं थोड़ा सा स्पेस, अगले में थोड़ा सा स्पेस, हमने भी मिस्टेक किया, देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कम स्पेस, यहाँ पे ज्यादा स्पेस, दिस इज इलीगल ऑफ द राइटिंग, ये इलीगल है। आपको यही ट्रिम क्या कर देगा? बता देगा कि अगर आपने इस तरह की गलती किया होगा तो ट्रू देगा, और आपने नहीं किया होगा तो फॉल्स देगा। ठीक है, ये भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और ये सब के सब करेक्टर फंक्शन है जो करेक्टर पे काम करते हैं, इसे माइक्रो फंक्शन भी कहते हैं। और ये जब भी आपको आउटपुट देंगे, आपको आउटपुट के बदले में या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे। और करेक्टर को भी आप एक सिंगल करेक्टर पास करेंगे तब भी काम होगा, और स्ट्रिंग भी देंगे ना तब भी करेक्टर बाई करेक्टर ही टास्क करेगा, वो पूरी स्ट्रिंग काम नहीं करेगा।
आई होप आपको ये दूसरा वाला भी फंक्शन का आइडिया समझ में आया। तीसरे की बात करते हैं, दिस इज अ जर्नल फंक्शन। जर्नल फंक्शन इसे क्यों कहा? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक चाहे इंट क्लास पढ़ा हो, चाहे फ्लोट क्लास पढ़ा हो, चाहे बूल क्लास पढ़ा हो, चाहे नन क्लास पढ़ा हो, चाहे कंप्लेक्स क्लास पढ़ा हो, चाहे हम लोगों ने लिस्ट क्लास पढ़ा हो, चाहे टपल क्लास पढ़ रहा हो, चाहे हम लोग स्ट्रिंग क्लास पढ़ रहे हैं, सब में इनका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इनको जर्नल पर्पज फंक्शन के नाम से जानते हैं, जर्नल फंक्शन हम कह रहे हैं। ठीक है, कौन कौन है? प्रिंट है, टाइप है, आईडी है। प्रिंट समझते हैं आप, प्रिंट से किसी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो दिख जाता है। टाइप से क्या होता है? उनकी एक्चुअल क्लास की टाइप पता चल जाती है। आईडी से उनका एक्चुअल हीप का जो रैम का एड्रेस होता है, कुपाई जिसे हीप एरिया कहते हैं, उसका आईडी पता चल जाता है, यूनिक आईडी। तो ये इसलिए इनको हम लोग क्या कहे? जर्नल फंक्शन के नाम से इनको बताया। आई होप आपको ये बात समझ में आई कि स्ट्रिंग के साथ में 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, जर्नल फंक्शन। हम तीनों तरह से अलग अलग इनको पार्टी करके आपको समझाएं कि बहुत सरल हो जाए, हौच पौच ना हो, क्योंकि ज्यादा हो गए थे। तो इस तरह का पार्टीशन करके आपको बेहतर ही समझ में आया होगा। आई होप, मैं यही आशा करता हूं, और डीप तरीके से समझाने के लिए भी मैंने इसका उपयोग अपने इस लेक्चर में किया। आई होप हम इस पार्ट को कंप्लीट समझ चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम लोग इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियोस खुद लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें इसके लेक्चर को एक्सप्लेन करूंगा एज अ प्रैक्टिकली। तो इसलिए हम लोग इसमें बहुत ज्यादा बात ना समझे, ये तो केवल आपकी अगली लेक्चर आपके समझ में ज्यादा है, इसलिए मुझे इस तरह आपके लिए टास्क कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं कि आसानी से समझ पाना आप उस समय। ठीक है, आगे चूंकि मैं अगर इसका एग्जाम्पल बताऊंगा और उसके बाद अगर ये समझाता तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का लेक्चर हो जाएगा और आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। अभी मैं समझा दे रहा हूं कि इमेज क्रिएट कर रहा हूं आपके माइंड पे, एक आइडिया बेसिक जनरेट कर रहा हूं, फिर वहां पर ये आपका काम आएगा और हम आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। हम मेथड की बात करेंगे, कुछ स्ट्रिंग क्लास के प्रीडिफाइंड मेथड भी हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारा मेथड पहले भी पढ़ रखा है क्लास में, लिस्ट क्लास में, टपल क्लास में, और इस क्लास के अंतर्गत कुछ मेथड्स हैं। जरा देखिए, एक इंडेक्स मेथड है, आप सबको पता है। इसके अंतर्गत आप किसी के कैरेक्टर का किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो कैरेक्टर का ग्रुप होता है, और आप किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को, हम कैरेक्टर को एलिमेंट भी कह सकते हैं, जिसे आप एलिमेंट कहा करते थे, हम ही कहा करते थे लिस्ट में और टपल में, उसको मैं यहाँ पे बार बार कैरेक्टर बोल रहा हूँ, क्योंकि हम स्ट्रिंग और कैरेक्टर का बड़ा रिलेशन है, इसलिए, है ना। नहीं, अगर मैं कैरेक्टर नहीं समझाता तो मुझे यहाँ पर एलिमेंट फंक्शन बताना पड़ता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। हमें पता था मुझे क्या बोलना है, इसलिए मैं उस तरह से ही आपको लेके आ रहा था पहले से ही। चले, इंडेक्स मेथड क्या करता है? किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर का जो इंडेक्स नंबर होगा वो बता देगा। आपको मात्र यहां पर उस कैरेक्टर को पास करना है जिसका इंडेक्स नंबर जानना होगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे उसका जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो बता दिया जाएगा। इंडेक्स नंबर आप जानते हैं, आई होप, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है, नेगेटिव इंडेक्स नंबर होता है। सीक्वेंस क्लास हम लोगों ने इससे पहले लिस्ट और टपल पढ़ रखा। अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको बहुत सारे वीडियोस लेक्चर पढ़े हैं, आप वहां पर जरूर देख लीजिएगा इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स के बाद काउंट एक मेथड है। काउंट मेथड क्या करता है? काउंट मेथड बता देगा जो भी आप रिपीटेड वैल्यू चाहते होंगे। जैसे आप चाहते हो क्या मेरे स्ट्रिंग कांस्टेंट में यह लेटर कितनी बार रिपीट किया हुआ है, करेंसेस कितनी बार हुआ है, जैसे ए कितनी बार आया हुआ है, तो अगर आपको ये पता करना होगा तो वो बता देगा ए इतनी बार आया है, या बी इतनी बार आया है, सी इतनी बार आया है, या स्पेस कितनी बार आया, अगर ये भी बताया जा सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अगर आपको पता करना हो किसी सेंटेंस में कितने वर्ड हैं, सोचो कितना बढ़िया लॉजिक हो सकता है। किसी एक सेंटेंस में कितने वर्ड हैं तो सामान्यतः और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जानना काफी बड़ा और टफ कोड होगा, लेकिन दिस इज अ वेरी सिंगल लाइन स्टेटमेंट, वी कैन डन दिस टास्क। इसी काम को आप काउंट से बड़े आसानी से कर सकते हैं। काउंट में मात्र स्पेस पास कर दो, जितना स्पेस बताएगा, जितना भी वो स्पेस बताएगा कि इतने, सॉरी जितने काउंट बताएगा कि स्पेस कितने हैं, जितने स्पेस होंगे उससे एक ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड होगा। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, आप देख रहे हैं 5 है, स्पेस कितने हैं, 4 होंगे। राम के बाद एक स्पेस, और इज के बाद एक स्पेस, आ के बाद एक स्पेस, बॉय के बाद एक स्पेस, है ना।
ये स्पेस है और ये बता देगा कितने वर्ड हैं, तो मात्र आप स्पेस के साथ में एक ऐड करा दीजिएगा, ऑटोमेटिकली पता चलेगा नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं सिंगल सेंटेंस में, है ना। आई होप ये बात आप समझ में आया। ये काउंट मेथड जितना रिपीटेड हो गए कैरेक्टर उसके बारे में बता देगा, चाहे वो जैसा भी हो। स्प्लिट क्या करता है? स्प्लिट तोड़ने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। अपर क्या करता है? अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर में सभी लेटर को कन्वर्ट कर देगा। केस फोल्ड आपको क्या कर देगा? केस को फोल्ड कर देगा। कैपिटलाइज क्या करेगा? कैपिटलाइज में कर देगा, जब प्रॉपर और टाइटल जो आपने देखा तभी बताया था उस तरह कर देगा। स्वैप केस क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल कर देगा। मैं बात करूंगा बहुत डीप में, लेकिन अभी नहीं, जब मेथड पढ़ाऊंगा तो इनको रोक रोक के एक्सप्लेन करूंगा, सिंटैक्स बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा। आपको तब तक रखना पड़ेगा इस बात के लिए तसल्ली, क्योंकि अभी हम लोगों ने ज्यादा इसके बारे में खुद ही चर्चा कर रखा है। उसके बाद है फाइंड है, रिप्लेस है, स्ट्रिप है, आर स्ट्रिप है, राइट स्ट्रिप इसे कहते हैं, लेफ्ट स्ट्रिप है, फाइंड है, रिप्लेस है, ज्वाइन है। मैंने कोशिश किया है कि मोस्टली सब मेथड आ जाए, लेकिन मैं इस बात की प्रॉमिस नहीं करूंगा कि दीज आर द टोटल मेथड्स ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के पूरे टोटल हो गए, ये बात नहीं कहूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टीशन नाम का भी एक हो सकता है। मैं इधर राइट कर दूं, पार्टीशन एक है, पार्टीशन, पार्टीशन मेथड भी है। तो और भी, जैसे अभी जस्ट याद आ गया, वैसे और भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका इस समय एक लेवल है उस लेवल से बहुत सुपीरियर तरीके से आपको इतना अलॉट ऑफ है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। बाकी तो बहुत सारे अलॉट ऑफ मेथड्स एंड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रत्येक क्लास के लिए। तो ये आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। अच्छा, सिंटैक्स क्या है भाई? नॉर्मल मेथड तो हम लोग बहुत बार यूज करने चल रहे हैं, किए हैं। ऑब्जेक्ट नेम होगा, डॉट होगा, मेथड का नाम होगा, इसके अंदर कैन बी कांस्टेंट पास होगा या तो कैन बी कांस्टेंट नहीं पास होगा, दोनों हो सकता है। आप देखेंगे इस बहुत सारे मेथड में कुछ पास होता है, किसी में कुछ पास नहीं होता। जो पास होता है उसे कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे। आई होप आज का यह लेक्चर आपका फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास, इसमें मैंने फंक्शंस और मेथड दोनों मिलाकर आपको मात्र नाम बताए और उनका एक बेसिक कंसेप्ट बताया, एक्सप्लेन नहीं किया हूं। मैं ठीक नेक्स्ट लेक्चर में प्रत्येक फंक्शन को वन बाय वन आपके सामने एग्जांपल सहित दिखाकर आउटपुट एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई तो लाइक करिए, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।